नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी और लोकप्रिय लाडली बहना योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों में खुलासा हुआ है कि इस बार 10,000 से ज्यादा महिलाओं को योजना से बाहर कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब ये महिलाएं सितंबर में आने वाली 28वीं किस्त से 1,250 रुपए का लाभ नहीं उठा पाएंगी। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई इस योजना को 2 साल से कुछ ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन इन चंद महीनों में ही अब तक कुल 3,92,000 से ज्यादा महिलाओं के नाम लाभार्थी सूची से हटाए जा चुके हैं। यानी दिवाली की भाई दूज पर मिलने वाली बढ़ी हुई राशि 1,500 रुपए का लाभ भी उन्हें नहीं मिलेगा। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज ने इटारसी निवासी आरिफ खान चिश्ती की किडनी लेने से इनकार कर दिया है। महाराज की ओर से कहा गया कि ऐसी भावनाएं समाज में सांप्रदायिक सौहार्द और मानवता की मिसाल पेश करती हैं, लेकिन वे आरिफ की किडनी स्वीकार नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने आरिफ को व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए वृंदावन बुलाया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव राजधानी भोपाल और प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर सामान्य नागरिकों के साथ संवाद अवश्य करते हैं। चाहे चाय की छोटी सी दुकान पर रुककर चाय पीने का प्रसंग हो, या खुद चाय बनाने की बात हो, या मूंगफली खरीदना, भुट्टा खरीदना और ऑनलाइन पेमेंट करना उनके सहज स्वभाव में शामिल हैं। इस बीच वे अपनी सौम्य मुस्कान के साथ छोटा मोटा संवाद भी नागरिकों से कर लेते हैं। प्रदेश में पर्यटन निवेश को बढ़ावा देने और ग्वालियर चंबल क्षेत्र को नए आयाम देने के लिए 29 और 30 अगस्त को ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव आयोजित होगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में होने वाले इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी भी शामिल होंगे। इस कॉन्क्लेव में निवेश, सांस्कृतिक धरोहर और अनुभवात्मक पर्यटन पर खास फोकस रहेगा। प्रदेश में भी भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। कुल 22 जिलों में चेतावनी जारी की गई है, जो उज्जैन, सागर, जबलपुर और ग्वालियर चंबल संभाग के हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, नीमच, मंदसौर, सागर, दमोह, निवाधी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट में भारी बारिश होने का अनुमान है। इंदौर, भोपाल समेत अन्य जिलों में हल्की बारिश का दौर बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार ऊपरी हिस्से से मानसून टर्फ गुजर रही है। वहीं साइक्लोनिक सर्कुलेशन और लो प्रेशर एरिया भी एक्टिव है। इस वजह से प्रदेश में 3 दिन तक भारी बारिश का दौर जारी है। जिले के पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा मोहल्ला में स्थित प्रसिद्ध कुटिया मंदिर को बीती रात चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोर मंदिर परिसर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और वहां रखी चांदी की छत्र सहित दान पेटी अपने साथ ले उड़े। घटना की जानकारी मिलते ही पाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि हर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पूजा अर्चना करने आते हैं और दान पेटी में चढ़ावा डालते हैं। अनुमान है कि पेटी में हजारों रुपए नकद राशि मौजूद रही होगी। प्रदेश में इंदौर के बाद अब राजधानी भोपाल में मेट्रो का सपना अब हकीकत बनने के करीब है। रेलवे की रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन RDSO द्वारा सफल ट्रायल के बाद मेट्रो स्टेशनों पर फाइनल टचिंग का काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि अगले महीने के मध्य तक भोपाल मेट्रो का लोकल ट्रायल शुरू हो जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि अक्टूबर तक भोपाल में मेट्रो का कमर्शियल रन शुरू हो सकता है। वहीं राज्य सरकार ने मेट्रो की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए निजी एजेंसियों की जगह विशेष SF मेट्रो कंपनी गठित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्र सरकार द्वारा महंगाई की दर को देखते हुए हर साल 2 बार जनवरी और जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनरों के महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दरों में संशोधन किया जाता है,
जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इंडेक्स के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह आंकड़े जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर के बीच जारी किए जाते हैं। 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों, पेंशनरों का जनवरी 2025 से 2% डीए बढ़ाया गया था, जिसका ऐलान मार्च में हुआ था, जिसके बाद डीए 53% से बढ़कर 55% पहुंच गया है और अब जुलाई 2025 से फिर डीए की दरों में बदलाव होना है, जिसका इंतजार है। भोपाल सहित मध्य प्रदेश के स्कूलों में दिव्यांग बच्चे अब बेहतर पढ़ाई कर पाएंगे। पढ़ाने में हाथ के इशारों से लेकर ब्रेल लिपि तक के जानकार शिक्षकों की स्कूल शिक्षा विभाग भर्ती करने जा रहा है। प्रदेश में 3000 शिक्षक रखे जाएंगे। ये करीब 35,000 बच्चों को शिक्षा देंगे। राजधानी सहित प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1.25 करोड़ बच्चों का रजिस्ट्रेशन है। यह कक्षा 1 से 12वीं तक के है। इनमें दिव्यांग और निःशक्त बच्चे भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ की यह खबर भले ही मजाक जैसी लगे, लेकिन सच्चाई जानकर हैरानी के साथ गुस्सा भी आना तय है। डायरिया के बढ़ते मामलों ने खैरागढ़ के सिविल अस्पताल को मरीजों से भर दिया है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि गंभीर रूप से बीमार मरीजों को एक अदद बिस्तर तक नसीब नहीं हो रहा। अस्पताल में एक कोने का नजारा तो हैरान कर देने वाला था। जहां इंसान इलाज के लिए जमीन पर लेटे थे, वहीं ईसीजी कॉर्नर में एक आवारा कुत्ता तकिए पर सिर रखकर चैन की नींद सोता मिला। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और हाथ जोड़कर बातचीत करने लगा, क्योंकि भारतीय सेना ने उसके एयरबेस ध्वस्त कर दिए थे। भोपाल में IISIR के दीक्षांत समारोह में चौहान ने स्पष्ट किया कि भारत किसी की मध्यस्थता पर नहीं, बल्कि अपनी ताकत पर चलता है और आतंकियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाता। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री J. नड्डा 25 अगस्त को जबलपुर में कई अहम पहल की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में श्योपुर और सिंगरौली में नए मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण होगा और धार, बैतूल, कटनी व पन्ना में PPP मॉडल से मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए समझौते होंगे।